Hello students, myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. So today I am going to start Unit 2 Image Enhancements. In that Chapter 3 Intensity Transformations and Spatial Filtering. हमने आगे की यूनिट में पढ़ा है कि जो स्पेशल डोमेन टेक्निक्स है वो डायरेक्टली इमेज की जो पिक्सेल्स होती है उसमें अप्लाई होती है, उसमें ऑपरेट होती है. स्पेशल डोमेन प्रोसेसेस है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो डिनोट होती है जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू टी एफ ऑफ एक्स वाई. यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो है इनपुट इमेज एंड जी एक्स वाई है वो आउटपुट इमेज है. मतलब जी एक्स वाई है वो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वाली इमेज है. यहाँ पे जो टी है वो ऑपरेटर है. जहाँ पे एफ डिफाइंड हुआ है मीन्स जो इमेज है वो उसका एक पॉइंट एक्स वाई है. टी है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया गया है. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक सिंगल इमेज में भी अप्लाई किया जा सकता है और बहुत सारी इमेजेस का सेट हो तो उस पर भी अप्लाई होता है. फॉर एग्जांपल हमें कोई इमेज में से नॉइस रिड्यूस करना है तो पिक्सल बाय पिक्सल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा. ठीक है. हमें क्या करना होगा, परफॉर्मिंग पिक्सल बाय पिक्सल सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस फॉर नॉइस रिडक्शन. एंड इन फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन डोमेन, इसमें जो इमेज होती है उस पर कोई भी फिल्टर अप्लाई करते हैं उससे फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र होती है और बाद में उस इमेज का जो स्पेशल डोमेन इमेज में ट्रांसफ़र करते हैं. सपोज़ हमको कोई इमेज पे स्मूथिंग करना है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही होता है. तो पहले इमेज का स्पेशल में से फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफ़र करना होगा और बाद में फ्रीक्वेंसी डोमेन को स्पेशल डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद हमको वो इमेज को फ़िल्टर करना है. हमको उसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करेंगे और वो वापस से इमेज को स्पेशल डोमेन में ट्रांसफ़र कर देगा. फर्स्ट टेक द image to transfer domain, then apply filter on it and then bring back image to spatial domain. हम फिगर में देख सकते हैं कि इक्वेशन जी एक्स वाई इक्वल टू टी ऑफ एफ एक्स वाई का एक इमेज में इम्प्लीमेंटेशन किया गया है. हियर इज 3x3 नेबरहुड अबाउट अ पॉइंट एक्स वाई इन एन इमेज इन अ स्पेशल डोमेन. नेबरहुड है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और एक्स वाई पोजिशन पे है. वो इमेज का काफ़ी स्मॉल हिस्सा है. फॉर एग्जाम्पल सपोज नेबरहुड इज अ स्क्वायर ऑफ साइज 3x3 एंड द ऑपरेटर टी इज डिफाइंड एज कंप्यूट द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ नेबरहुड. जिस लोकेशन पे इमेज है सपोज 10-15 पे इमेज है और उसका आउटपुट है G10-15 जो है F10-15 का सम एंड उसका जो और उसके जो 8 नेबरहुड्स है वो उसको डिवाइड करेंगे 9 से. क्या होगा, जो नेबरहुड का ओरिजिन है वो नेक्स्ट लोकेशन पे मूव होगा और कंटिन्यूसली नई वैल्यूज़ जनरेट होती रहेगी और हमें आउटपुट इमेज जी की वैल्यू मिलती रहेगी. प्रोसेस स्टार्ट होगी इनपुट इमेज के टॉप लेफ्ट साइड से और वो पिक्सल बाय पिक्सल हॉरिजॉन्टल स्कैन होगा. मीन्स एक टाइम पे एक रो स्कैन होगी. नेबरहुड के ओरिजिन बॉर्डर पे आ जाएंगी तब वो बाहर के ओरिजिन को इग्नोर कर देगा, उसके आगे प्रोड्यूस नहीं होगी वो. ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर होगी स्पेशल फिल्टरिंग. In a spatial filtering, the neighborhood along with a predefined operation is called a spatial filter. It is also referred as a spatial mask, kernel, template or window. The smallest possible neighborhood is of size 1x1. 10 केस में क्या होगा कि हम सपोज एक केस लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि जी है जो कि आउटपुट है इमेज का वो वैल्यू एफ के पॉइंट एक्स वाई पे डिपेंड रहता है. जो इक्वेशन है जी एक्स वाई इक्वल टू टी ऑफ एफ एक्स वाई वो इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन बन जाएगा विच इज़ ऑल्सो नॉन एज ग्रे लेवल और मैपिंग. इक्वेशन इज एस इक्वल टू टी आर.
यहाँ पे S and R are variables denoting respectively the intensity of G and F at any point xy. So for example, in this figure, if T of R has a form in the figure A, so the effect applying the transformation to every pixel of F to generate the corresponding in G would be to produce an image of higher contrast than the original levels below K and brightening the levels above K. So this technique is also known as contrast stretching. Now let's see some basic intensity transformation functions. Intensity transformation दूसरी सभी images processing techniques से ज़्यादा simple है. So इस topic में हम enhancement and segment application के बारे में जानेंगे and we will learn about contrast stretching function and about thresholding function. So image enhancement एक process है जो उसमें इमेज को मैनिपुलेट करते हैं, उस पर प्रोसेस करके उसको बेटर इमेज बनाते हैं, स्पेसिफिक इमेज बनाते हैं ओरिजिनल इमेज में से. सो वी कैन से दैट प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग एन इमेज सो द रिजल्ट इज मोर suitable than the original for a specific application. Intensity transformations are among the simplest of all image processing techniques. So जो पिक्सल्स की वैल्यू होती है वो इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग के पहले और प्रोसेसिंग के बाद आर एंड एस से डिनोट होती है. मीन्स प्रोसेसिंग के पहले आर से डिनोट होती है और प्रोसेसिंग के बाद एस से डिनोट होती है. सो ये वैल्यू हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे तो ये होगा एस इक्वल टू टी ऑफ आर. उसमें टी है वो ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू है जो पिक्सल की वैल्यू आर से लेके एस तक है, बिकॉज हम डील कर रहे हैं डिजिटल वैल्यूज़ के साथ, डिजिटल इमेज पिक्सल की वैल्यूज़ के साथ जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई हुआ है. सो ये जो वैल्यू है ट्रांसफॉर्मेशन की वो वन डायमेंशनल एरे में स्टोर होती है और उसका मैपिंग होता है आर से एस तक. मीन्स प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले से प्रोसेस एंड प्रोसेस ख़त्म होने के बाद तक. अगर 8 बिट का एनवायरनमेंट हुआ, 8 बिट का मैट्रिक्स हुआ टेबल के फॉर्म में, तो लुकअप टेबल के अंदर टी की 256 एंट्रीज होगी. सो इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में पहला फंक्शन है इमेज नेगेटिव्स. सो the negative of an image with intensity levels in the range 0 to L-1 is obtained by using the negative transformation as shown in figure. So the expression is S equal to L-1 minus R. अगर इमेज की इंटेंसिटी लेवल को रिवर्स करते हैं तो उसका नेगेटिव इक्विवेलेंट फोटोग्राफिक इमेज मिलेगा. सो इस प्रोसेसिंग के अंदर इमेज का जो भी भाग वाइट और ग्रे होता है वो डार्क रीजन में चेंज हो जाता है. इन फिगर विच शोज 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस यूज्ड फ्रीक्वेंसी फॉर इमेज एनहांसमेंट, linear which is negative and intensity identity transformation, logarithmic means log and inverse log transformation, and power law, nth power law and nth root transformation. सो इसमें ओरिजिनल इमेज है वो डिजिटल मेमोग्राम की है जिसमें स्मॉल लेसन है. जो दूसरी जो इमेज है वो उसकी नेगेटिव इमेजेस है जिसमें नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुआ है. log transformations, the general form of the log transformation in this figure is S equal to C log 1 plus R, where C is a constant and it is assumed that R is greater than equal to 0. So figure shows that this transformation maps a narrow range of low intensity values in the input into a wider range of output levels. We use transformation of this type of expand the values of dash pixels in an image while compressing the higher level uses. The opposite is true
ऑफ द इनवर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डायनेमिक रेंज वाली इमेज को कंप्रेस करता है, जो भी लार्ज वेरिएशंस होते हैं पिक्सल वैल्यूज में उसको वो कंप्रेस कर देता है। नेक्स्ट इज पावर लोड ट्रांसफॉर्मेशंस। सो पावर लोड ट्रांसफॉर्मेशंस का बेसिक फॉर्म है S इक्वल टू C R रेस टू गामा, where C and R are positive constant. S in this equation S is written as S equal to C into R plus epsilon raised to gamma. टू अकाउंट फॉर एन ऑफसेट, जब इनपुट ज़ीरो होता है तब ये ऑपरेशन यूज़ होता है। सो गामा करेक्शन इज यूज्ड फॉर इन विच द डिवाइस इज यूज्ड टू कैप्चर, प्रिंट एंड डिस्प्ले टू पावर लो, द प्रोसेस टू करेक्ट द पावर लो रिस्पॉन्स फिनोमिना। In case of the log transformation, power law curves with fractional values of gamma map a narrow range of dark input values which are into a wider range of input values. The curves generated with the values of gamma greater than 1, and in opposite effect they are generated with the values of r less than gamma less than 1. So this equation S equal to CR raised to gamma reduces the identity transformation where C equal to R equal to 1. So as we discussed in previous slide that a variety of devices used for image capture, printing and display respond according to the power law. So exponent in the power law equation is referred to as a gamma, and the process used to correct this power law response phenomena is called gamma correction. For example, cathode ray tube, which is CRT. So cathode ray tube devices have an intensity to voltage response, that is a power law function, with exponent varying from approximately 1.8 to 2.5, in that gamma equal to 2.5. So the effect is shown in this figure. So figure A shows the simple intensity ramp image input into a monitor. The output of the monitor appears darker than the input. So figure B shows gamma correction. In this case is straightforward. So image is viewed on a simulated monitor with a gamma of 2.5. In figure C, we can see that the result with gamma corrected image. So when input into the same monitor, this gamma corrected input produces an output that is close in appearance to the original image that we can see in figure D. In this figure A, we can see magnetic resonance image MRI of a featured human spine. In figure B and D, it shows a results of applying the transformation. So equation S equal to C R S to gamma with the value C equal to 1 and gamma equal to 0.6, 0.4 and 0.3 respectively. So this image shows the aerial image. In figure B and D, these images are the results of transformation in equation S equal to C R S to gamma with the values C equal to 1 and R equal to 3.0, 4.0 and 5.0 respectively. Thank you.